तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं, जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा करेगा। आज सुबह ही आए थे, तुरंत उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके हवाले सभी सब जिला करनाल के रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों के। स्टॉफ तो क्लीन है, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, और एक तारागढ़ का जरूर है जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है। हाथ पैर पर बेड़ियां डाली, बंदूक की नोक पर एक बार फिर से अमेरिका वालों ने भारतीयों को शर्मसार कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद से लगातार अवैध अप्रवासियों को निकाला जा रहा है। नतीजतन डंकी रूट के जरिए जो भी हरियाणा पंजाब से अमेरिका पहुंचे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, और इसी क्रम में 50 हरियाणा के युवाओं को अमेरिका से डिपोर्ट करके वापस भेजा गया है भारत। और जानकारी जो मिली है उसमें से 16 युवक करनाल के रहने वाले हैं, कैथल जिले के 14 युवक हैं, जींद के 3 युवक हैं, बाकी युवा अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतास, साथ में पानीपत, पंचकुला के बताए जा रहे हैं। डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी साल की शुरुआत में सैकड़ों लोगों को भारत भेजा गया था। अब फिर से अमेरिका ने 50 हरियाणा के युवाओं को डिपोर्ट कर दिया है। हरियाणा के युवाओं के साथ हुई बदतमीजी और उन्हें हथकड़ियां डालकर भारत वापस भेजने पर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, चलिए आपको सुनवाते हैं। कि आप लोग इसको अदरवाइज न लेना, मुझे ध्यान में है, मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था ये जो रूट डंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो, लेकिन जहां भी कहीं विदेश में जाना है विधिवत तौर तरीके से जाए। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनकी सुविधा है, उनको सुविधा देते हैं, उनको वीजा लेके देने में भी सुविधा देते हैं, और वहाँ प्लेसमेंट में भी अभी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार ने जो हमने बनाया था उसके माध्यम से इससे पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है, बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी, और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाए, बिना तौर तरीके से जाएंगे। तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं, जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा करेगा। यहाँ भी बांग्लादेश के कितने लोग आए हुए हैं, और अगर ऐसा यार देखिए, ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी अगर कोई किसी देश का कोई नियम है उसका उल्लंघन करने में उनका निर्णय है। हमारे यहाँ जंजीरें हमारे लोग नहीं लगाते हैं, उनके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दोषी को क्या सजा देनी है उसके बारे में नहीं करना ठीक नहीं है। वहीं करनाल के डीएसपी संदीप कुमार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी सुन लीजिए। जो जिला करनाल के जो टोटल 50 युवक वापिस हुए हैं उसमें से 16 जो है करनाल के रहने वाले जी, जो उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो या कोई ऐसी जानकारी को सामने आई? अभी तो फिलहाल तो कुछ सामने नहीं आया सर। जैसे देखने में मिला है कैथल में भी एक युवक का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको जो है पकड़ लिया गया है। करनाल में सर, करनाल के जो लोग थे कितने लोग थे सर, क्या कुछ उनकी हिस्ट्री थी सर? जैसे अलग अलग जगहों के करनाल के जो है 16 लोग अभी तक वापस डिपोर्ट हुए हैं। क्या कुछ उम्र सर बताई जा रही है सर? अलग अलग एज ग्रुप के हैं, सारे यंग ही हैं। तो माइनर वगैरह तो नहीं है सर? अभी तक तो कोई ऐसा सामने नहीं। डंकी रूट से गए थे सर सभी? ये तो अभी क्लियर होगा भाई, मैटर में हाँ सबको सब उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। कब रिपोर्ट किया गया सर उनको? आज सुबह आए हैं वापस। करनाल किस टाइम पहुंच गए थे सर, आपके हवाले कब किया गया था उनको? आज सुबह ही आए थे, तुरंत उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके हवाले सभी सब जिला करनाल के रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों के। सर कौन सी टीम आपके जिले की लेके आई है उनको? आपसे या कुछ आपके अगुवाई में टीम थी या कोई और? जो ड्यूटी लगी है, जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, उन्होंने लेकर। कैथल जिले के डीएसपी ललित यादव जो डिपोर्ट युवाओं को लेने पहुंचे, उनका क्या कहना है वो सुन लेते हैं। कैथल के 14 युवा आज ना दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर कैथल पुलिस लाइन में यहाँ पर लाया गया है, और मैक्सिमम वो लोग हैं जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इनको
कैप्चर करके और इंडिया डिपोर्ट किया है। वही हैं ये 14, और जिसमें क्लायत ब्लॉक के 4 लोग हैं और पुंडरी ब्लॉक के 4 हैं, 2 प्रॉपर कैथल से हैं और 3 व्यक्ति अपने डांड ब्लॉक से हैं और एक अपना गुल्ला से है। तो इस तरह बताओ कब से वो रह रहे थे वहाँ पे, कितने समय से? ये सभी कोई 2022 से है, कोई रिसेंटली गया है और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और वर्क के लिए वहाँ पर गए थे। कोई क्रिमिनल भी रिपोर्ट मिला? मोस्ट ऑफ तो क्लीन हैं, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, और एक तारागढ़ का जरूर है जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है। उसने कोर्ट की तारीख तोड़ी हुई है, हम उसको कोर्ट में पेश करें। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।